हेलो दोस्तों। तो हम स्टार्ट करेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर के अनसॉल्व सॉल्यूशन का फोर्थ पार्ट। हमने थर्ड पार्ट तक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करवा दिया है। तो हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 से। डिस्कस द मीनिंग ऑफ स्वॉट एनालिसिस एंड एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स। स्वॉट विश्लेषण का अर्थ बताइए, इसके संघटकों का वर्णन कीजिए। तो आइए वर्णन करते हैं। स्वॉट एनालिसिस, जो कि इंग्लिश के 4 कैपिटल लेटर से बना है, जिसकी मीनिंग होती है एस फॉर स्ट्रेंथ, शक्ति या क्षमता, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, दुर्बल या कमजोर, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज, अवसर या मौके, टी फॉर थ्रेट्स, समस्या या कठिनाई, जिसकी हिंदी में मीनिंग होती है किसी भी व्यक्ति, संस्था, संगठन, व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण है कि वह अपने वास्तविकता से परिचित हो, वह स्वयं में निहित कमियों अच्छाइयों से अवगत रहे ताकि अपनी कमियों को दूर करे एवं अपनी अच्छाइयों में और सुधार लाए, अर्थात निरंतर अपने व्यवहार के प्रति सजग रहे। SWOT analysis tells us to how a business unit can utilize its capacity to gain maximum advantage from the available opportunities by minimize the weakness by deciding how to keep all the problems and difficulties away from the business unit. SWOT analysis को हम दो पार्ट में या कह सकते हैं, इसमें दो पार्ट होते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट में आती है स्ट्रेंथ और वीकनेस, जो कि हमारे कंट्रोल में होती है, जिसे हम यूज करके अपनी वीकनेस को दूर कर सकते हैं। जबकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटीज, मौके या थ्रेट्स, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आते हैं। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी, मौके या कठिनाइयाँ हमें बता के नहीं आती, वो बाहर की होती हैं, बिजनेस के बाहर की होती हैं, जो कि आउट ऑफ कंट्रोल होती है, अनसर्टेन होती हैं, कभी भी उत्पन्न हो सकती हैं और यह स्वतः क्रिएट होती हैं। तो ये हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरव्यू? एक्सप्लेन वेरियस काइंड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इट। साक्षात्कार से आपका क्या आशय है? इसके विभिन्न प्रकार एवं महत्व को समझाइए। तो आइए समझाते हैं। इंटरव्यू, साक्षात्कार, इट derives from French word interviewer. It means meeting between two persons to get view at each other. इंटरव्यू वर्ड एक फ्रेंच वर्ड से मिलकर बना है, एक फ्रेंच वर्ड इंटरव्यूअर से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है दो व्यक्तियों का आपस में मिलना और एक दूसरे को जानना, जिसकी हिंदी में मीनिंग होती है साक्षात्कार। साक्षात्कार का अर्थ जब दो व्यक्ति किसी स्थान पर मिलते हैं और सवालों या प्रश्नों के द्वारा कुछ सूचनाएं प्राप्त करते हैं, उसे साक्षात्कार कहते हैं। इन इंटरव्यू द पर्सन मीट टू ईच अदर टू गेट सर्टेन इंफॉर्मेशन बाय क्वेश्चंस। एडवांटेज ऑफ इंटरव्यू। फर्स्ट है, इंटरव्यू इज अ फेस टू फेस कम्युनिकेशन, यानी कि साक्षात्कार एक प्रत्यक्ष आमने सामने वाला संप्रेषण है। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट और इंडिविजुअल कंप्लीटली विद द हेल्प ऑफ इंटरव्यू, मतलब साक्षात्कार की मदद से हम किसी भी पर्सन को, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को पूरी तरह से समझ सकते हैं। थर्ड, थ्रू इंटरव्यू फीलिंग एंड वर्ड्स, फीलिंग एंड इमोशंस
कैन बी अंडरस्टूड, मतलब साक्षात्कार की वजह से या मदद से हम किसी की भी भावनाओं को या उसकी फीलिंग को समझ सकते हैं। सम टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, पहला है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, सेकंड ग्रुप इंटरव्यू, थर्ड वीडियो इंटरव्यू, फोर्थ इंटेलिजेंस इंटरव्यू, फाइव सिचुएशनल इंटरव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ, डिस्कस द प्रोसेस एंड इम्पोर्टेंट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट लेखन की प्रक्रिया और महत्व का वर्णन कीजिए। तो आइए वर्णन करते हैं। रिपोर्ट या प्रतिवेदन, प्रतिवेदन से अभिप्राय एक मौखिक या लिखित लेखा जोखा से है जो सुना हुआ, देखा हुआ, अध्ययन किया हुआ होता है। रिपोर्ट लेखन की प्रक्रिया, किसी भी संबंध में रिपोर्ट तैयार करना अत्यंत ही कुशाग्रता का कार्य होता है। इसका प्रारंभ भली भांति सोच समझकर करना चाहिए। प्रतिवेदन तैयार करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें? ये पहले वाली, सूचनाओं के साधनों का अनुसंधान, यह एक महत्वपूर्ण कार्य है, इसे भली बात सोच समझकर करना चाहिए। अनुसंधान की सीमा प्रतिवेदन के आकार व इसके महत्व पर निर्भर करती है। सूचनाओं के मुख्य साधन हैं कंपनी की फाइलें, व्यक्तिगत अनुकरण, साक्षात्कार पत्र, प्रश्न वाचिका, पुस्तकालय आदि। इसमें पहले में अनुसंधान हेतु कंपनी की पुरानी फाइलों पर अधिक विश्वास रहता है। दूसरा वाला है नोट्स लेना। अनुसंधान की स्थिति में लेखक प्रत्येक विषय पर नोट्स बनाता है, तब उन पर विचार किया तथा निर्णय लिया जाता है। तीसरा है आंकड़ों का विश्लेषण। रिपोर्ट तैयार करने के लिए उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक कार्य है। चौथा होता है रूपरेखा बनाना। एडवांटेज या इम्पोर्टेंस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, जिसका पहला है प्रतिवेदन संतुलित आंकड़ों के व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक विश्लेषण के द्वारा निष्कर्ष व सुझाव प्रस्तुत करता है। दूसरा जांच या निरीक्षण, प्रतिवेदन वास्तविक व विस्तृत सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं जो कि हमें योजनाओं के क्रियान्वयन व नियंत्रण में सहायक होते हैं। तीसरा समिति के विशेषज्ञों के माध्यम से प्रस्तुत प्रतिवेदन में जटिल से जटिल समस्याओं का निराकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th वाला, एक्सप्लेन द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संप्रेषण के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो आइए वर्णन करते हैं। पहले हम समझ लेते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। प्रभावी संचार, when any sender send to message one person to another person for the quick response and message should be clear, confirm and complete, that is known as effective communication। जब कोई संदेश या सूचना किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भेजी जाती है तुरंत प्रतिपुष्टि के उद्देश्य से और संदेश स्पष्ट, पूर्ण एवं सही होता है, उसे प्रभावी संचार कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू कोलोकर्स के अनुसार इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस विथ द पर्पज टू इन्फॉर्म, टू रिक्वेस्ट फॉर डूड गुडविल। इट इज complete, clear and correct and then saves the reader time and help in achieving its goal। प्रभावी संचार वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों तथा संगठनों के बीच में सूचित करने, निवेदन करने या प्रेरित करने या प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। यह स्पष्ट
पूर्ण तथा सही होता है एवं अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होता है। मॉडल्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इट इज गिवन बाय वर्धमान एंड वर्धमान, जो 1973 इन न्यूयॉर्क, जो कि वर्धमान और वर्धमान के द्वारा 1973 में न्यूयॉर्क में दिया गया था। प्राइड मॉडल, इसे प्राइड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। पी फॉर होता है पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का उद्देश्य। आर फॉर रिसीवर रोल, प्राप्तकर्ता की भूमिका। आई फॉर इम्पैक्ट डिजायर, वांछित प्रभाव या समान प्रभाव पड़ता है, वांछित प्रभाव। डी फॉर डिजाइन ऑफ कम्युनिकेशन, संचार की रूपरेखा। ई फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का निष्पादन। तो ये हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मल एंड इनफॉर्मल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशंस? व्हाई इनफॉर्मल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन इज नेसेसरी इन एन ऑर्गेनाइजेशंस? औपचारिक एवं अनौपचारिक संप्रेषण माध्यमों से आपका क्या आशय है? किसी संगठन में अनौपचारिक संप्रेषण क्यों आवश्यक है? तो आइए पता करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन, ऐसा कम्युनिकेशन जहां पर किसी रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से काम करना होता है, उसे हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ऐसा कम्युनिकेशन जहां पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता है, कोई भी काम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। हम आपको बता दें, फॉर्मल कम्युनिकेशन में 3 पार्ट होते हैं, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, डायगोनल, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, तिरछी भी कह सकते हैं, तिरछी। वर्टिकल में होते हैं 2 पार्ट, अपवर्ड, डाउनवर्ड, आरोही, अवरोही। इनफॉर्मल में होते हैं 4 पार्ट, सिंगल स्ट्रैंड, एकल आधार, दूसरा गॉसिप, गपसप, तीसरा क्लस्टर, गुच्छ, चौथा प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। अब बात करते हैं कि अनौपचारिक संप्रेषण किसी भी संस्था के लिए महत्वपूर्ण क्यों होता है। अनौपचारिक संप्रेषण के लिए किसी नियम की आवश्यकता नहीं होती। इसमें संदेश का प्रवाह किसी भी दिशा में किसी भी समय हो सकता है, इसलिए इसे अंगूरी लता संचार के नाम से भी जाना जाता है। एडवांटेज, इसको जानने के लिए हमें एडवांटेज पढ़ना पड़ेगा। तो एडवांटेज जानते हैं। एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, पहला है औपचारिक संप्रेषण की अपेक्षा अनौपचारिक संप्रेषण अत्यंत तेजी से संचारित होता है, ताकि इमरजेंसी पड़ने पर कोई भी मैसेज हम तुरंत आगे रिसीवर तक पहुंचा सकें। दूसरा, औपचारिक संप्रेषण संगठन के सामाजिक आयाम को मजबूती प्रदान करता है, जिससे कर्मचारियों में संगठन के भीतर व बाहर सामाजिक मेलजोल बढ़ता है। तीसरा, अनौपचारिक संप्रेषण बहुआयामी होता है, इस कारण से वह किसी भी दिशा में व कोण में कभी भी प्रसारित हो सकता है। अनौपचारिक संप्रेषण, अगला है चौथा, अनौपचारिक संप्रेषण संगठन के कर्मचारियों के मध्य प्रतिकूल संवेदनाओं, बातचीत व बैठकों के द्वारा व्यक्तिगत परेशानियों को दूर करके आपसी संबंधों को बढ़ाता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण होता है। अगला है 5वां, अनौपचारिक संप्रेषण औपचारिक संप्रेषण का पूरक होता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें औपचारिक संप्रेषण द्वारा प्रसारित करना कठिन होता है, जैसे कि कर्मचारियों की संवेदनाएं, चाहे व्यक्तिगत हो चाहे सामान्य हो। तो हमने ये खत्म कर लिया। अब हम स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।